अब हम लोग जानेंगे कि अगर एक बिगिनर जो कि नया है स्टॉक मार्केट में, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे एसआईपी करनी है या मुझे वन टाइम करना है। तो उसके लिए मैं कुछ फैक्टर डिस्कस करूंगा जिससे आप लोग समझ सकें कि आपके लिए क्या सही है। जय श्री राम भाइयों। तो आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के ही दो फेमस इन्वेस्टिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एसआईपी और वन टाइम, और जानेंगे कि कौन सा तरीका आपकी वेल्थ को तेजी से ग्रो करा सकता है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले हमारी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, जो कि है हमारी म्यूचुअल फंड पे, ताकि आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो जाए कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं तो वहां आपसे दो ऑप्शंस वो पूछता है, एसआईपी और वन टाइम, कि आपको अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको एसआईपी करनी है या आपको वन टाइम करना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये एसआईपी और वन टाइम होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं एसआईपी की, तो एसआईपी बेसिकली क्या होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है जहां पे हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी को मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसआईपी कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं वन टाइम की, तो वन टाइम के बेसिकली नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि मतलब एक बार में, जहां पे हम अपनी कैपिटल को एक बार में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन टाइम कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए है, आपके पास 1,00,000 रुपए है। अब आपने सोचा है कि आपको म्यूचुअल फंड में ये 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। अब वो म्यूचुअल फंड वाले आपको दो ऑप्शन देंगे, एक आपसे कहेंगे कि आप एसआईपी कर लीजिए और एक आपसे कहेंगे कि आप वन टाइम कर लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या चूज करना है, एसआईपी चूज करनी है या वन टाइम चूज करना है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। ये एसआईपी क्या होती है, जहां पे हम लोग इस 1,00,000 रुपए को 2-2 हजार करके हर महीने इन्वेस्ट करें, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसआईपी कहेंगे। वन टाइम क्या होगी कि जहां पे हम लोग पूरी कैपिटल यानी पूरा 1,00,000 एक बार में इन्वेस्ट कर देंगे म्यूचुअल फंड में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वन टाइम हो जाएगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी और वन टाइम के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे एसआईपी और वन टाइम के एडवांटेजेस की। ठीक है, कि इनके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं एसआईपी की, तो हमारी एसआईपी का जो पहला एडवांटेजेस है वो क्या है कि यहां पे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। क्या होती है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब ये क्या होता है, तो बेसिकली मान लीजिए कि आप एसआईपी में रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, हर मंथली आप इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने क्या देखा कि जब मार्केट गिर रहा था तो भी आपने इन्वेस्ट किया, और जब मार्केट उठ रहा था तो भी आपने इन्वेस्ट किया। यानी कि जब मार्केट के प्राइस गिर रहे थे तो भी आपने इन्वेस्ट किया, और जब मार्केट के प्राइस उठ रहे थे तो भी आपने इन्वेस्ट किया। तो यहां पे होगा क्या कि उन प्राइस का एक एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो पहली एसआईपी थी उसकी इंस्टॉलमेंट आपने करी 100 रुपए पे। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगले महीने जब आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट करी, तब तक उसके प्राइस बढ़ के कितने हो गए थे, 120 रुपए। तो आपको उस 120 रुपए पे अपनी कुछ एसआईपी भरनी थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब आपने 100 रुपए पे अपनी एसआईपी करी और 120 रुपए पे अपनी एसआईपी करी, तो क्या होगा कि इन दोनों का एवरेज हो जाएगा और आपको 110 रुपए पे आपकी एसआईपी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है, जो आपको एसआईपी की जो इनिशियल बाइंग होगी वो कितने पे होगी, 110 रुपए पे। ठीक है, तो इसी को हम लोग ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा एडवांटेज है वो क्या है, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब कि आप एसआईपी की मदद से एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे। और अगर आपने ये चीज सीख ली ना, तो आप अपनी जो कैपिटल होगी उसको बड़े ही आसानी से ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था दूसरा एडवांटेज, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट।
अब जो हमारा तीसरा एडवांटेज है वो है हमारा अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, डिबिलिटी, ठीक है। मतलब जो हमारी एसआईपी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होती है, मतलब आप बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मनी से भी एसआईपी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपको बहुत फायदा होता है, ठीक है। आप लोग 100 रुपए से भी एसआईपी कर सकते हैं, 200 से भी कर सकते हैं, 300 से भी कर सकते हैं, 500 से भी कर सकते हैं, मतलब कम से कम मनी अगर आपके पास है तो भी आप लोग एसआईपी कर सकते हैं। इसीलिए एसआईपी हमारी बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन होती है अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे एसआईपी एक अफोर्डेबल ऑप्शन है और कैसे आप इसकी मदद से अपनी वेल्थ को ग्रो करा सकते हैं। यहां पे आपको मेरे फोन की स्क्रीन दिख रही होगी जहां पे मैंने खोल रखा है एसआईपी कैलकुलेटर। यहां पे मैं आज आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि अगर आप लोग 500 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग कितना प्रॉफिट कर लेंगे और ये आपके लिए कितनी अच्छी चीज है, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट भर देते हैं। 500 रुपए हम लोग मंथली 500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे 17% रिटर्न के हिसाब से, ठीक है। 17% तो मिल ही जाता है, ठीक है, एटलीस्ट। और हम लोग का टाइम पीरियड क्या होगा, 40 साल के लिए। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पे आप लोग 3 करोड़ के मालिक हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग ने क्या करा, 500 रुपए महीना इन्वेस्ट करके आपने कितने जनरेट कर लिए, 3 करोड़ 6 लाख रुपए। तो आप लोग देख सकते हैं कि एसआईपी कैसे एक अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन है। अगला जो हमारा एडवांटेज है एसआईपी का वो क्या है, फोर्थ एडवांटेज है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एसआईपी में हमारी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब हम कभी भी एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं, कभी भी हम लोग नई एसआईपी खुलवा सकते हैं, ठीक है। एसआईपी का अमाउंट हम लोग कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी हम लोग उस अमाउंट को डिक्रीज करा सकते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। हम लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी नई एसआईपी करवा ली, कभी भी उस एसआईपी को रोक दिया, ठीक है, कभी भी बढ़ा दिए उसके रुपए को, कभी भी कम कर दिए उसके रुपए को। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो हमारा पांचवा एडवांटेज है वो यहां पे ये है कि यहां पे हमें साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलता है, ठीक है। यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, साइकोलॉजिकल कंफर्ट, ठीक है। क्योंकि यहां पे हमारा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है तो यहां पे जो हमारी रिस्क होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और रिस्क जब डिक्रीज होती है तो हमारा एक माइंड रिलैक्स जोन में चला जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमें इतनी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एसआईपी हमारा बहुत ही कंफर्ट जोन में होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस थे एसआईपी के। तो अब हम लोग देखेंगे वन टाइम के एडवांटेजेस के बारे में, ठीक है। तो हमारा पहला एडवांटेजेस क्या है वन टाइम का, कि यहां पे हमें कंपाउंडिंग बेनिफिट देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, कंपाउंडिंग बेनिफिट्स। मतलब क्योंकि यहां पे क्या होता है, वन टाइम में एक बड़ी अमाउंट हम लोग एक बार में इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें कंपाउंडिंग देखने को मिलती है और इससे हम लोग ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक एडवांटेज हो गया, कंपाउंडिंग बेनिफिट। अब जो हमारा अगला एडवांटेज है वन टाइम का वो क्या है कि आइडियल, ये आइडियल होता है मार्केट लोव के लिए, ठीक है। आइडियल फॉर मार्केट लोव। अब इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपने मार्केट के लो को आइडेंटिफाई कर लिया तो वन टाइम पे अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने मार्केट के लो को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, आपने अपना पूरा अमाउंट वहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो अब क्या होगा कि जैसे ही मार्केट हमारा रिकवर करेगा जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है किसका, वन टाइम का, कि अगर आपने मार्केट लो को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप मतलब अपने ग्रोथ को बहुत ही एक्सपोनेंशियल लेवल तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला एडवांटेज है वन टाइम का वो क्या है कि यहां पे हमें सिंप्लिसिटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, सिंप्लिसिटी। मतलब कि एक बार हमने अपनी अमाउंट इन्वेस्ट कर दी, फिर हमें बैठ जाना, फिर हमें रिलैक्स होके बस ध्यान देना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कैसी ग्रो कर रही है, ठीक है। हमें बार बार ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब हमें अगले महीने भी इतना पैसा डालना है, अब हमें पैसे की जुगाड़ करनी पड़ेगी, या हमें कोई भी स्ट्रेस लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। बस हमने एक बार अपना अमाउंट डाला, हमने एक बार रिसर्च करी, बस उसमें हमने पैसा डाल दिया, अब हमारा पैसा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंप्लिसिटी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया तीसरा एडवांटेज।
अगला जो हमारा एडवांटेज है वन टाइम का वो ये है कि यहाँ पे हमें कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। ठीक है, तो अगला एडवांटेज हमारा क्या है कि नो डिपेंडेंसी ऑन कैश फ्लो, मतलब हमें कैश फ्लो पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। मतलब कि एक बार हमने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब हमें बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें अगले महीने भी इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, इतना पैसा हमें बना के रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे अकाउंट से डिडक्ट होगा। ठीक है, तो इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। ठीक है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक बार हमें इन्वेस्ट करना और फिर मौज काटनी है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया चौथा एडवांटेज, क्या, नो डिपेंडेंसी ऑन कैश फ्लो। ठीक है, हमें कैश बना के नहीं रखना है, एक बार हमने इन्वेस्ट कर दिया, हमारा काम हो गया। तो अब जो हमारा अगला एडवांटेज है वन टाइम का वो क्या है कि इसमें जो वन टाइम होता है इसमें हमारा ज्यादा पोटेंशियल होता है। ठीक है, हाई प्रॉफिट जनरेट करने का, हाई रिटर्न जनरेट करने का वन टाइम में हमारा ज्यादा पोटेंशियल होता है एज कंपेयर टू एसआईपी। ठीक है, तो अगर इसमें क्या होता है, हम लोग हाई पोटेंशियल होता है रिटर्न के लिए। ठीक है, रिटर्न जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने सही टाइम पे वन टाइम को इन्वेस्ट कर दिया, मतलब एक बार में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया सही टाइम पे, तो इससे ज्यादा रिटर्न कोई और नहीं बना के दे सकता। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि वन टाइम में हमारा ज्यादा पोटेंशियल होता है रिटर्न जनरेट करने का। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ 5 एडवांटेज हो गए किसके, वन टाइम के। तो ये हमारा हो गया एसआईपी और वन टाइम के सारे एडवांटेजेस। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग देखेंगे एसआईपी और वन टाइम के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो चलिए अब उनको जान लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एसआईपी और वन टाइम के कुछ डिसएडवांटेजेस। ठीक है, कि इनके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो बात करें एसआईपी की, तो एसआईपी का सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहां पे ना हम लोग मार्केट लो पर पैसा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग मार्केट लो को मिस कर देते हैं। अब कैसे मिस कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एनालिसिस करी और निकाला कि ये लाइन हमारी एक मार्केट लो है। ठीक है, हमने क्या करा कि इस लाइन पे हमारा मान लीजिए मार्केट 100 रुपए पे चल रहा है। ठीक है, यही हमारा मार्केट लो है। तो हमने क्या करा, उसी मार्केट लो पे अपनी एसआईपी की पहली इंस्टॉलमेंट भर दी। ठीक है, फिर क्या देखा कि एक महीने बाद हमारा मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया, यहां से बढ़ के, ठीक है, ऊपर चला गया और वो पहुंच गया 120 रुपए पे। ठीक है, तो जब हम लोग अगली अपनी इंस्टॉलमेंट भरेंगे तो उसका जो ऑर्डर होगा वो हमें 120 पे मिलेगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि यहाँ पे हमारी एवरेजिंग हो जाएगी, जो हम लोग ने पढ़ी थी एडवांटेजेस में, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो यहाँ पे जो हमारी इनिशियल बाइंग होगी एसआईपी की वो 110 रुपए पे होगी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने अपना लो मिस कर दिया, मतलब मार्केट का जो लो था 100 रुपए पे वो हमने मिस कर दिया और हमारी जो इनिशियल बाइंग हो गई वो कितने पे हो गई, 110 रुपए पे। फिर ये बढ़ता चला जाएगा, फिर ये रुपए थोड़ा और ऊपर बढ़ता चला जाएगा, फिर ये बढ़ेगा। तो हम लोग जो लो होते हैं उसको मिस कर देते हैं एसआईपी में, और लो से ही सबसे ज्यादा पैसा हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे हम लोग लो को मिस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है किसका, एसआईपी का। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा डिसएडवांटेज है एसआईपी का वो क्या है कि यहाँ पे ना बुल मार्केट में हमें ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलते हैं। क्या डिसएडवांटेजेस है कि यहाँ पे हमें ना बुल मार्केट में ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलते हैं, ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे एक बार में तो हमारी कोई भी मतलब कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट करते नहीं है, यहाँ पे तो हमारे टुकड़ों में इन्वेस्ट होती है। ठीक है, तो जो इनिशियल कॉस्टिंग एवरेजिंग होती है उसकी वजह से हमारा जो प्राइस होता है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, इस वजह से जो हमारा रिटर्न जो हमें मिलता है वो इतना नहीं मिलता है। ठीक है, बुल मार्केट में, तो ये एक हमारा डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा डिसएडवांटेज है एसआईपी का वो क्या होगा कि अगर आपको अपनी वेल्थ को ग्रो कराना है तो आपका लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए। ठीक है, यहां पे जो हमारी वेल्थ ग्रोथ होती है वो हमें समय के साथ साथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पे हमारी क्या कमिटमेंट होनी चाहिए कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही करना है। ठीक है, अगर आपको अपनी वेल्थ पे एक अच्छा गेन चाहिए, एक अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो आपकी कमिटमेंट लॉन्ग टर्म की ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक हमारी डिसएडवांटेज है। ठीक है, कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का वेट करना पड़ता है अगर आपको अपनी वेल्थ को ग्रो कराना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ही यहाँ पे हमें वेल्थ ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये तो हमारा हो गया तीसरा डिसएडवांटेज। ठीक है, तो अब जो हमारा चौथा डिसएडवांटेज है एसआईपी का वो क्या है कि यहाँ पे हमें इनफ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है।
क्या देखने को मिलती है? इनफ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। शॉर्ट टर्म में हमें यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब कि आपको अगर मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पे आपकी वेल्थ ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, इतनी, ठीक है। तो अगर आपका जो टाइम होरिजन है वो ज़्यादा है तभी आप लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, वहाँ पे हमारी इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया चौथा डिसएडवांटेज। तो अब जो हमारा पांचवा डिसएडवांटेज है वो क्या है कि यहाँ पे हमें ना कैश फ्लो की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कैश फ्लो की। हमें कंसिस्टेंटली एक कैश फ्लो की जरूरत पड़ती है, मतलब हमें हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। हर महीने अपनी जो हमें एफआईपी होती है उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो हमें एक कैश फ्लो की भी जरूरत पड़ती है कि अभी मैंने अभी कर दिया और फिर अब एक महीने बाद मुझे फिर से इतना ही इन्वेस्ट करना है, तो हमारे अकाउंट में उतना फंड होना चाहिए कि अगले महीने के लिए भी मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैश फ्लो की जरूरत देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे थे एसआईपी के 5 डिसएडवांटेज। अब हम लोग बात करेंगे वन टाइम के डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है। तो हमारे वन टाइम का जो पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे ना अगर मार्केट टॉप पे है, अगर मार्केट टॉप पे है तो यहाँ पे ना सबसे ज्यादा रिस्क होती है वन टाइम में, क्योंकि यहाँ पे हमारे रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मार्केट टॉप पे है, इफ मार्केट आर ऑन टॉप, तो देन यहाँ पे ना हमें सबसे ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि अगर वहां पे मार्केट स्लाइटली थोड़ा सा भी नीचे गया तो हमारी जो कैपिटल होती है उस पर अच्छा खासा डेंट लग सकता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है, ये कि मार्केट टॉप पे ये हाईली रिस्की बन जाता है वन टाइम। क्योंकि अगर टॉप से हल्का सा भी नीचे आया रिकवर करने के लिए तो वहां पे आपका अच्छा खासा डेंट लग जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि वन टाइम करें तो हमेशा मार्केट के लो को देखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा वो नहीं होता एवरेजिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग नहीं होती कि यहाँ पे आपकी एवरेजिंग हो जाएगी और वो आपको बचा लेगी, नहीं। यहाँ पे अगर आपका छोटा सा भी रिकवर आया मार्केट में तो आपका अच्छा खासा डेंट लग सकता है, ठीक है। तो अब जो हमारा दूसरा डिसएडवांटेज है वन टाइम का वो क्या है कि यहाँ पे ना हमें एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। क्या रहता है? साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। मतलब क्योंकि हम लोग यार एक बार में इतनी बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर एक बार में कहीं भी आप बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे तो आपके माइंड पे एक प्रेशर रहेगा, एक एंजाइटी रहेगी आपके मन में कि देखते हैं यार कैसा परफॉर्म करेगा। थोड़ा सा भी गिरता है तो आपको बड़ा ही अजीब सा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया दूसरा डिसएडवांटेज। अब जो हमारा तीसरा डिसएडवांटेज है किसका? वन टाइम का, वो ये है कि अगर मार्केट जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं करता, मतलब अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है, अगर मार्केट का सेंटीमेंट बदल जाता है और बियर मार्केट बन जाता है तो उस केस में आपका वन टाइम में अच्छा खासा डेंट लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग नहीं होती है जो आपके प्राइस को एवरेज करके आपके लॉस को कम कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छा खासा डेंट लग जाता है, ठीक है। अगर बियर मार्केट होता है, बियर मार्केट में यहाँ पे लॉस हो जाता है, ठीक है, अच्छा खासा, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया तीसरा डिसएडवांटेज, ठीक है। अब जो हमारा चौथा डिसएडवांटेज है वो क्या है कि ये जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है वो लेफ्ट फुटेबल होती है। किसके लिए? लेफ्ट फुटेबल होती है वोलाटाइल मार्केट के लिए, ठीक है। अगर आपका मार्केट वोलाटाइल है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलता और कभी कभार तो आपका लॉस भी होने लगता है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा सुटेबल नहीं होता वोलाटाइल मार्केट के लिए। तो एक ये हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो अब जो हमारा पांचवा डिसएडवांटेज है वन टाइम का वो क्या है कि यहाँ पे ना रुपी कॉस्ट एवरेजिंग नहीं होती है। यहाँ पे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग नहीं होती है, जिस वजह से क्या होता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी गिरता है तो वहाँ पे हमें सिग्निफिकेंटली लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज नहीं होता है। तो आपको एक अच्छा खासा लॉस, एक अच्छा खासा डेंट आपकी कैपिटल पे देखने को मिलता है। तो एक ये हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एसआईपी और वन टाइम के कुछ डिसएडवांटेजेस देखे, ठीक है।
तो अभी तक हमने वीडियो में क्या जाना, अभी तक हम लोग ने जाना कि एसआईपी और वन टाइम होते क्या है, फिर हम लोग ने देखा था कि एसआईपी और वन टाइम के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अगर एक बिगिनर जो कि नया है स्टॉक मार्केट में, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे एसआईपी करनी है या मुझे वन टाइम करना है। तो उसके लिए मैं कुछ फैक्टर डिस्कस करूंगा जिससे आप लोग समझ सकें कि आपके लिए क्या सही है। तो अब हम लोग कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें कि कौन सा मेथड आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, आपको एसआईपी करनी चाहिए या आपको वन टाइम करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला फैक्टर है वो है मनी। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है और आपको एक अच्छी मार्केट कंडीशन देखने को मिल रही है तो आप लोग वन टाइम कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग एसआईपी करेंगे। क्योंकि हमने वीडियो के बीच में देखा था कि एसआईपी एक कितना अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन है उनके लिए जिनके पास पैसा नहीं है और उनको इन्वेस्ट भी करना है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि अगर आप लोग 500 रुपए भी महीना इन्वेस्ट करते हैं तो 40 साल बाद आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हमारा है रिस्क। तो अगर मैं रिस्क का फैक्टर उठाऊं तो जो हमारा वन टाइम होता है उसमें हमारी जो रिस्क होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पे ना हम लोग एक बार में पूरी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एक बार में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पे हमारी रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है। बट अगर मैं बात करूं एसआईपी की, तो एसआईपी में क्या होता है कि हमारा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है, जो कि हमने वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पे हमारा एवरेज हो जाता है जिस वजह से हमारी जो रिस्क होती है वो कम हो जाती है। तो ये हमारा रिस्क का फैक्टर था। तीसरा फैक्टर हमारा हो जाएगा टाइम का। ठीक है, अगर मैं बात करूं एसआईपी की, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, अगर आप लोग का टर्म जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म है तो आप लोग एसआईपी करिए। ठीक है, बट अगर आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हाई रिटर्न चाहिए तो आप लोग क्या करिए, वन टाइम करिए। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनको मैंने डिस्कस किया। अब ये आपके ऊपर है कि आप लोग क्या चूज करते हैं। ठीक है, कौन सा इन्वेस्टिंग मेथड चूज करते हैं, वन टाइम या फिर एसआईपी। और कमेंट में बताइएगा कि आपने क्या चूज करा, वन टाइम या फिर एसआईपी। तो यहीं पे हमारी वीडियो होती है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।